फ्लो ऑफ लिक्विड की बात करें, फ्लो ऑफ लिक्विड, बेसिकली लिक्विड में की जो फ्लो होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरह के हम फ्लो की बात कर सकते हैं। एक होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो, और दूसरा होता है बेटा टर्बुलेंट फ्लो होता है, स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट। अब स्ट्रीमलाइन के दो हिस्से होते हैं, इसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहले हम स्ट्रीमलाइन को समझे, फिर उसको हम डिस्कस करेंगे, फिर हम बात करेंगे। स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या होता है? नाम ही काफी है। स्ट्रीम मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स का एक डायरेक्शन में फ्लो करना। जैसे इसको मैं आम भाषा में समझाऊं तो सबसे बेहतर लाइन होगा भेड़ चाल, जिसको हम कहते हैं बेटा। जैसे आजकल जो ये लोग जितने भी लोग भेड़ चाल का मतलब क्या होता है, अनपढ़ लोग जो होते हैं वो जनरली भेड़ चाल के लिए ही फॉलो करते हैं। वो उनमें ऐसा होता है बेटा। आप देखो ना अभी कितनी बुरी स्थिति है और इसको कैसे कैसे लोग यूज कर रहे हैं। जैसे हमारे जो मजदूर हैं उनमें कल मैं एक न्यूज देख रहा था, उसमें काफी लोगों को पता ही नहीं है कि किसने उनको फोन किया, और वो अपने आप स्टेशन पहुंच जाते हैं, वो नंबर पे कॉल करते हैं। वो भेड़ चाल है, मतलब एक चला उसके पीछे दूसरा चला, एक ने एक थैला रखा, दूसरे ने वैसे थैला एक अपने पीछे रखा, एक सर पे लेके घूम रहा है, दूसरा भी सर के लेके घूम रहा है, एक किसी गली भागा, दूसरा भी किसी गली भागा। दिस इज कॉल्ड भेड़ चाल। तो भेड़ चाल का मतलब क्या, जरा इसको समझो। बड़ी सिंपल सी लाइन है। भेड़ चाल क्यों यूज की जाती है? क्योंकि भेड़ जो होता है ना, सिप जो होती है जिसको हम कहते हैं, उसकी क्वालिटी क्या है उसको समझाया, उसी से इसका नाम हमने डेवलप किया। भेड़ कभी भी आगे देख के नहीं चलता। सुना मिश्रा जी मैंने क्या बोला? भेड़ अगर कभी देखा हो जो गरेडिया चलाते हैं बेटा, वो कभी भेड़ सामने नहीं देखता। भेड़ कहां देखता है? भेड़ हमेशा नीचे देखता है, और वो आगे वाले भेड़ के पीछे वाले पैर को देखता है। ये उसकी मोशन है। इसलिए देखना कि जितने भेड़ होते हैं ना, सब गर्दन नीचे करके चल रहे होते हैं बेटा। बिल्कुल वही जो अभी आप एग्जांपल देख सकते हैं बेटा, कि भाई एक बंदा जो है उसको पता है कि 10 दिन के बाद मैं ट्रेन से जा सकता हूं मुंबई से बनारस, फिर भी अनुराग मिश्रा सर पे केटली लेकर के बनारस से पैदल चल दिया, वो मुंबई से पैदल चल दिया बनारस के लिए। ये फिजिबल नहीं है। वो अगर क्यों चला? क्योंकि 2-4 और भी पागल लोग चल रहे हैं, तो उनका भाई देखो वो जाए तो हम भी जाएंगे। दिस इज कॉल्ड द भेड़ चाल। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हर पार्टिकल जो पीछे वाली है अपने आगे वाले पार्टिकल के पाथ को इस तरीके से फॉलो करती है कि किसी भी पॉइंट पे, ध्यान से सुनना बेटा, किसी भी पॉइंट पे अगर आप चेक करें तो जो आगे वाले की वेलोसिटी होगी वही पीछे वाले की वेलोसिटी होगी। मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। ये इसका मतलब। आपने शायद अभी एक और भी न्यूज आपने सुनी होगी, मैंने कहा साइंस हमारे आसपास हो रहा है बेटा, उससे हम काफी कुछ सीख सकते हैं। और इसमें एक ये भी पार्ट है इसके बाद, इसको कंपेयर करना है। मैं एक और भी न्यूज सुन रहा था, इसमें ये न्यूज आया था कि भाई एक मजदूर जो है बेटा वो कूद गया ब्रिज से, दो थे, दो कूद गए। अरे भाई एक पहले एक को कूदने देता, फिर दूसरा कूदता, दोनों साथ में क्यों कूदे? ये है भेड़ चाल। मतलब हर पार्टिकल दूसरे को फॉलो करने की कोशिश कर रही है, सेम वेलोसिटी से, सेम मैग्नीट्यूड से और सेम डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम। ये इसका मतलब। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो का जो एग्जैक्ट सेंस है वो यही है, और इसी को समझना। मैं इसको स्टेटमेंट से लिख देता हूं ताकि इसको समझने में आसानी रहे। और देखा कि अगर हम फ्लो की बात करेंगे तो कैसे हम बेटा फ्लो ऑफ लिक्विड में दो जो हमने फ्लो लिखा, स्ट्रीमलाइन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, टर्बुलेंट को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, इसको समझने की जरूरत। तो याद रखिए स्ट्रीमलाइन फ्लो की पहले मैं बात करूं। स्ट्रीमलाइन फ्लो ये क्या बेटा? इट इज ए फ्लो ऑफ ए लिक्विड, इट इज ए फ्लो ऑफ लिक्विड in which the each particle of fluid, particle of liquid या fluid कह सकते हैं बेटा, follow the path of successive particles। लेकिन सिर्फ इतनी कंडीशन सफिशिएंट नहीं है कि आप आगे वाले को पीछे वाले फॉलो कर रहे हैं बेटा। इतनी कंडीशन है, इसके आगे वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सच दैट, कंडीशन होता है बेटा, सच दैट एट एनी पॉइंट ऑफ फ्लो, किसी भी पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट ऑफ फ्लो, ठीक है, इफ टेंजेंट
drawn, या at any point of flow, if tangent in drawn, if tangent is drawn, it give the direction of flow. किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो, वो उस पॉइंट पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. एंड मूविंग इन सच मैनर, दूसरी कंडीशन है बेटा, मूविंग इन सच मैनर, इस तरीके से मूव करते हैं, मैनर सच दैट each particle have same magnitude and same direction, at any point of flow, आप जरा समझो इसका मतलब क्या है भाई. जब साइंस से कहता है कि मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं तुमसे कि मान लो बेटा मैं बनारस से पैदल जो है ना चला गया पांडे जी के गांव बनकटा, और मुझे पैदल जाने में 7 दिन लगा. कितने दिन लगा? 7 days, राइट. वो मेरी अपनी मोशन थी, पता नहीं मैं कहां रुकाऊंगा, कहां बैठा हूंगा, तुझे क्या पता. मैंने न्यूज में कहा कि भाई मैं एक मजदूर हूं, मैं और बनारस से जो है ना जैसे कोरोना फैला बनकटा आ गया जी 7 दिनों में. अब इससे क्या होगा? अब इससे ये होगा कि अब जितने भी मजदूर होंगे, जैसे मान लो एक दूसरी मजदूर है जो आसिका पांडे, अभी वो बनकटा पहुंची नहीं है, बनारस से चलना शुरू की है. मीडिया वाले मिल गए जी और उनसे पूछा, रे बहन जी कहां जा रही? उसने कहा जी बनकटा जा रही हूं मैं. अरे आप कितने दिन लगेंगे आपको जाने में? 7 दिन में चल के पहुंच जाओगे. अरे तुम्हें कैसे पता? तुम्हें जब तुम पहुंची नहीं, तुम्हें कैसे पता तो 7 दिन में जाएगी? उसने इस बात को सुना जो मैंने कहा था. इसी को अफवाह कहते हैं ना, नहीं कहते जी किसी ने कह दिया बस सब उसी को फॉलो कर रहे हैं. और मैं ही नहीं, प्रकाश भी बनारस से चलेगा, वो भी न्यूज को सुन लिया ना, बस काम खत्म. किसी ने कह दिया ना कि भाई मेरे पड़ोस के शर्मा जी या तिवारी जी 7 दिन में बनारस से बनकटा पहुंच गए थे. अब चाहे यादव जी हो, चाहे झा जी हो, चाहे प्रकाश जी हो, चाहे पांडे जी हो, चाहे मिश्रा जी हो, सब यही गाना गाते रहेंगे कि भाई हम भी गांव 7 दिन में पैदल पहुंच जाए. जबकि इस वजह से मैक्सिमम वो लोग जब तक गांव गए नहीं. क्यों? इसका रीजन ये, बिकॉज ऑल फॉलो द स्ट्रीम लाइन फ्लो. जैसे मैंने कहा ना मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वैसे ही सारी बातें. इसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन, जिसमें हर आगे वाले पार्टिकल्स पीछे वाले को फॉलो करती है. इसीलिए भीड़ को भेड़ कहा जाता है. भीड़ को भेड़ कहने के पीछे रीजन यही है कि भीड़ में जब हम चलते हैं तो हम आगे नहीं पता, हम सिर्फ अपने आगे वाले को फॉलो करते हैं. उसका आगे वाला कहाँ है किसी को नहीं पता रहता. ये कहता है स्ट्रीम लाइन. तो जब किसको लिक्विड ऐसे फ्लो करे जिसमें हर लिक्विड का पार्टिकल्स सिर्फ अपने आगे सक्सेसिव आगे वाले पार्टिकल को फॉलो करे, और कुछ ऐसे फॉलो करे कि किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी की डायरेक्शन उस आगे वाले पार्टिकल्स की है वहीं पीछे वाले की है, उस फ्लो को हम कहते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो, जो हमने लिखा है. ठीक है, नोट कर इसको. सकते हैं स्ट्रीम लाइन के 2 टाइप्स होते हैं. पहला होता है टाइप्स ऑफ स्ट्रीम लाइन के अंदर टाइप्स ऑफ स्ट्रीम लाइन. देखो इसके जैसे तुम शेप दोगे ना वैसे ये फ्लो करे. जैसे आप देखो ना, ऐसे चीज की वेट पे डिपेंड करती है. ये जिस भीड़ में जाएंगे वहां अगर रोड पतली है गांव वाली, उसमें भी चलेंगे तो 4 लोग आगे पीछे. और आपको क्या लगता है अगर रोड की चौड़ाई को हम 10 गुना कर दें तो क्या वैसे 4 लोग आगे पीछे चलेंगे? बिल्कुल नहीं. फिर 50 लोग आगे वाली रो में, वो अपने आप ही शेप और डायरेक्शन को चेंज करते रहेंगे. स्ट्रीम लाइन का मतलब ही होता है बेटा वो अपने आप शेप और उसकी साइजेस अपने आप चेंज होती रहेगी. इसीलिए इसको हम 2 हिस्से बांटेंगे. पहला होता है लैमिनार फ्लो, जिसमें लेयर वाइज लिक्विड की फ्लो सेम होती है बेटा. और दूसरा होता है ट्यूब फ्लो, जब आप इस लिक्विड को स्ट्रीम लाइन को ट्यूब के अंदर मूव करोगे या ट्यूब के अंदर रिलीज करोगे तो इसको हम कहेंगे ट्यूब फ्लो. ये 2 तरह के फ्लो हैं, दोनों के दोनों जो है
वो स्ट्रीमलाइन के ही पार्ट्स है जो शेप और साइज किस तरह के फ्लो का आप मूव करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। अगला जो होता है वो होता है टर्बुलेंट। टर्बुलेंट का मतलब होता है जब भगदड़ मच जाए। आप देखना किसी भी ग्राउंड में अचानक जहां पे वो हैं पता चलता है पुलिस वाले लठ मार रहे हैं, अब देखना क्या होता है। उसमें हर बंदा ऐसे भागता है जिसका ना तो किसी को डायरेक्शन का पता होता है ना ही मैग्नीट्यूड का पता होता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब ये होता है जिसके अंदर हर पार्टिकल्स की फ्लो जो है डिसऑर्डर है, मतलब कोई दिशा नहीं पता है, इरेगुलर है, मतलब हमेशा वो एक ही वेलोसिटी से भागे जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे दूसरा जो हिस्सा है वो होता है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो का मतलब होता है हम ये कहेंगे इट इज ए फ्लो ऑफ लिक्विड, फ्लो ऑफ लिक्विड इन विच each particles जितने भी हैं in which each particle of liquid in which the path कह सकते हैं बेटा, the path of each particles of liquid, each particle of liquid जो है liquid is irregular and disorder। ये हो बेटा, इसको हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। एक ऐसी फ्लो जिसके अंदर ये कैसे समझ में आता है, इसका एग्जांपल क्या है। सपोज करो नेहा को सुबह सुबह ठंड में उठने में बहुत आलस आती, और अगर ये उठ भी जाती है तो मुंह तो खैर धोना ही नहीं चाहती ठंडे पानी से। इसको पता है टंकी का पानी काफी ठंडा होता है इसलिए उसे मुंह नहीं धोना है। अब एक दिन मम्मी ने इसको उठाया जनवरी में और कहा चल जा मुंह धो गया। ये नींद में है, गई उस नलके को पकड़ा, थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करी, इसको नींद में याद नहीं था कि नलका ये ठीक से नहीं घुमा रही है, जिस डायरेक्शन में खुलना है उस डायरेक्शन नहीं किसी और डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करी। वो नलका प्लास्टिक का था, टूट के हाथ में आ गया, नलका टूट के हाथ में आ गया। बात यहीं तक नहीं रुकेगी, अब ये उस नलके के मुंह को बंद करने की कोशिश करेगी। अच्छा ये क्या करने गई थी, मुंह धोने के लिए, लेकिन साइंस कहता है कि चिंता मत करो, मुंह तो इसका नहीं धुलेगा, बाकी सारा बदन धुल जाएगा। क्यों? क्योंकि कभी इधर से बंद करेगी तो फ्लो किसी और साइड से होगा, इधर से करे किसी और साइड से होगा, मुंह छोड़ करके बाकी सब कुछ धो करके आएगी, यानी कि मुंह तो नहीं धोई, नहा धो के जरूर वापस आ गई बिना मुंह धोए। उस फ्लो को हम कैसे जानेंगे? तुझे कैसे पता फ्लो कैसे आता है बेटा? या फिर हम किसी टैप से जब पानी को खोलते हैं और काफी ज्यादा जो है बेटा जब उसका प्रेशर होता है तो छींटे पड़ते हैं, आप कहते बेटा वो स्कैटर करता है बेटा, तो छींटे कहां कहां पड़ेंगे किसी को नहीं पता, ठीक है ना। उसको हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो, जिसके अंदर हर पार्टिकल की मोशन जो है वो डिसऑर्डर है और इरेगुलर। अब आती है बात कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा फ्लो जो है वो स्ट्रीमलाइन है और कौन सा फ्लो जो है टर्बुलेंट है। इसके लिए एक वेलोसिटी की बात की जाएगी जिसको हम कहेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी। इसको लिखो फिर मैं उसके बारे में बात करूं। अगला है क्रिटिकल वेलोसिटी। हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि कहां तक जब लिक्विड की वेलोसिटी है वो स्ट्रीमलाइन है और किसके बाद वो टर्बुलेंट है। तो उस वर्ड को, उस वेलोसिटी को हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड नहीं है बेटा, ये वेलोसिटी है और इसका डायमेंशन वही होगा जो वेलोसिटी का होता है Lt-1। क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी को हम Vc से लिखते हैं, Vc। अब ये क्या है बेटा? इट इज ए वेलोसिटी ऑफ ए लिक्विड, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड below which फ्लो जो है, फ्लो इज स्ट्रीमलाइन एंड बियॉन्ड इट फ्लो जो होगा इज टर्बुलेंट।
एक ऐसी वेलोसिटी जिससे अगर टर्बुलेंट, हर लिक्विड के लिए टर्बुलेंट क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू अलग अलग होती है, और उस वेलोसिटी से जब उस लिक्विड की वेलोसिटी कम होगी तो फ्लो स्ट्रीमलाइन होगा, जब उससे ज्यादा होगा तो बेटा वो टर्बुलेंट होगा। ठीक है ना। आप किसी चौराहे पे खड़े होकर के, चाहे नेहा बनारस के लंका पे खड़ी हो, चाहे तुम जनकपुरी में खड़े हो, चाहे कोई बच्चा कहीं और खड़ा हो बेटा, चाहे बच्चा पालम में खड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वहां पे खड़ा होके बड़े आराम से सारे पार्टिकल के मोशन को देख करके बता सकता है कि कौन सी फ्लो स्ट्रीमलाइन और कौन सा फ्लो टर्बुलेंट है। क्या जनकपुरी में भागदड़ मची है या लोग रास्ते में आराम से चल रहे हैं, किसी को देख के पता नहीं चलता? बिल्कुल पता चलता है बेटा। हर जगह की वेलोसिटी, हर फ्लूइड की वेलोसिटी अलग अलग होती है। क्रिटिकल वेलोसिटी जब उससे नीचे हो तो उसको हम स्ट्रीमलाइन कहते हैं, जब उससे ऊपर हो तो उसको हम टर्बुलेंट कहते हैं। अब हमें हर लिक्विड के क्रिटिकल वेलोसिटी कैसे, किस किस चीजों पर डिपेंड करता है उसके बारे में बात करनी पड़ती है। याद रखना, क्रिटिकल वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी इसकी वैल्यू जो होती है, जिसको हमने वीसी से लिखा, वीसी जो है वो डिपेंड करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होता है। जिस लिक्विड की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। क्रिटिकल वेलोसिटी जो होती है वो थिकनेस, डायमीटर, जब देखना विड्थ ज्यादा हो, जब रोड की चौड़ाई ज्यादा हो तो वहां जाम लगने के चांसेस भी कम होते हैं। थिकनेस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना। और वीसी जो है वो विस्कोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, ईटा। जब इन सबको हम कनेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा वीसी इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू ईटा अपॉन रो इंटू डी। और इस प्रोपोर्शन को जो हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट ऐड होगा जिसका नाम होता है एनआर ईटा अपॉन रो इंटू डी। एनआर का जो नाम है इसको कहते हैं, इट्स ए कांस्टेंट, और इसका नाम है रेनॉल्ड्स नंबर। बिल्कुल आराम से इसको देख लो और इसके स्पेलिंग भी देख लो, रेनॉल्ड्स नंबर। काफी सारे बच्चे अभी पेन यूज कर रहे होंगे, शायद वो इसी कंपनी का पेन भी इसके ऊपर लिखा हो, रेनॉल्ड्स नंबर। ये रहा रेनॉल्ड्स नंबर जो है बेटा वो यही है जो किसी भी लिक्विड के नेचर को रिप्रेजेंट करता है कि कौन से लिक्विड की नेचर कैसी है, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब है। नोट कीजिए, फिर रेनॉल्ड्स को समझा जाए बेटा, नोट करो इसको। तो एक्चुअल डाटा है जो कि बाकी सारे ऑथेंटिक बुकों में है, और एक एनसीईआरटी में डाटा, इसको समझना है। ठीक है ना। यहाँ देखो, तो क्रिटिकल वेलोसिटी में जो रेनॉल्ड्स नंबर है, अब हमें रेनॉल्ड्स नंबर पे फोकस करना है। तो रेनॉल्ड्स नंबर का मतलब क्या है, चलो उसको देखा जाए। मैं कहूंगा रेनॉल्ड्स नंबर का मतलब होता है, जिसको हमने एनआर से लिखा, नंबर। इट इज प्योर एंड इमेजिनरी नंबर which give the nature of flow of liquid। अब देख बेटा इसके साथ क्या लिखें। मैं पहले एनसीईआरटी का डाटा लिखूं जो आपको एग्जाम में यूज करना है नीट के लिए। वो ये है, अगर एनआर की वैल्यू 1000 से कम है तो फ्लो जो होगा वो स्ट्रीमलाइन होगा। फ्लो इज स्ट्रीमलाइन। और अगर एनआर की वैल्यू 3000 से बड़ी होगी तो उसको हम कहते हैं, फ्लो जो होगा वो टर्बुलेंट होगा, टर्बुलेंट। और अगर एनआर की वैल्यू 1000 से बड़ी और 2000 से छोटी होगी तो फ्लो जो होता है इज डिसकंटिन्यूअस, मतलब दोनों के बीच का होगा बेटा। कुछ स्ट्रीमलाइन में मूव करेंगे, कुछ टर्बुलेंट में मूव करेंगे। मतलब एक ऐसा फेज होगा जहां पे हम ये कहेंगे, इन दिस पार्ट जो फ्लो है, फ्लो इज कन्वर्टिंग, कहां से कहां बेटा, या ट्रांसफॉर्मिंग कह सकते हैं, कन्वर्टिंग फ्रॉम किधर से किधर, स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट की तरफ, स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट। इस रीजन में ये कन्वर्ट हो रहा होगा स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट की तरफ। मतलब यहाँ पे आधा टर्बुलेंट हो सकता है, कुछ टर्बुलेंट हो, आधा नहीं कह सकते, वो नंबर पे डिपेंड करता है।
कुछ टर्बुलेंट हो, कुछ स्ट्रीमलाइन हो, पार्शियली स्ट्रीमलाइन हो, मेजरली टर्बुलेंट हो, या मेजरली स्ट्रीमलाइन हो या पार्शियली टर्बुलेंट, ये डिस्कंटिन्यूटी का मतलब होता है। लेकिन फिर मैंने कहा ना कि एनसीईआरटी का डाटा बेटा, एक्चुअल डाटा जो ऑथेंटिक बुकों में ये दे रखा है कि एनआर की वैल्यू हम 2000 तक, एनआर जो होता है लेस देन 2000, फ्लो जो होता है इज स्ट्रीमलाइन, और एनआर की वैल्यू जब 3000 से बड़ी होती है तो ये होता है फ्लो इज टर्बुलेंट। और अगर एनआर की वैल्यू 2000 से बड़ी और 3000 से छोटी है तो बेटा फ्लो जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, फ्लो इज डिसकंटिन्यूअस, ये हम लिख सकते हैं। लेकिन अभी आपको चूंकि नीट के एग्जाम में एनसीईआरटी डाटा चलेगा, इसलिए एनसीईआरटी डाटा को ही इस्तेमाल करें।